हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को फाइनल अकाउंट का एक ऐसा टॉपिक बताने वाली हूँ जो आपको जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो मैं आज आप लोगों को एक अच्छा टॉपिक बता रही हूँ। तो हमारा जो टॉपिक है वो मैनेजर कमीशन है। आप लोग को बता दें, हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग को एक ऐसा टॉपिक मिलता है जिसमें बच्चे हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं। मैं आप लोगों को आज वही एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैनेजर कमीशन होता क्या है, तो जो हमारा बिजनेस में मैनेजर होता है उसको कमीशन दिया जाता है। तो उस पर भी हम लोग का कंडीशन होता है कि हम लोग कौन कौन से कंडीशन में मैनेजर को कमीशन देंगे। तो वही हम लोग आज उस कंडीशन को पढ़ेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट कंडीशन होता है ग्रॉस प्रॉफिट पर कमीशन, यानी मैनेजर को ग्रॉस प्रॉफिट जितना हम लोग का आता है उस पर हम लोग को कमीशन देना रहता है। तो पहला कंडीशन है। तो जो हमारा है फर्स्ट, वो ग्रॉस प्रॉफिट पर कमीशन देना। अगर मैनेजर को ग्रॉस प्रॉफिट देना है कमीशन, तो उसका एक सूत्र होता है, उसका मैं लिखा दे रही हूँ। तो जो ये कमीशन है हमारा, ये ग्रॉस प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन, यानी कितना परसेंट रेट दिया रहता है, अवेलेबल रहता है क्वेश्चन में ही, और डिवाइडेड 100। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट पर कमीशन निकल गया। अब जो हमारा सेकेंड कंडीशन है वो क्या है, नेट प्रॉफिट पर कमीशन देना। यानी यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट पर कमीशन दे सकते हैं और सेकेंड है हमारा नेट प्रॉफिट पर कमीशन दे सकते हैं। तो जो सेकेंड वाला है उसके अंदर भी कुछ रूल है, यानी नेट प्रॉफिट के बिना कमीशन दिए हुए, यानी उसके पहले। तो जो हमारा इस 2 नंबर के अंदर एक और हम लोग का कंडीशन है, वह क्या है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। यानी जो हम लोग का जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो बिना कमीशन दिए हुए जो भी लाभ आता है उस पर हम लोगों को कमीशन दिया जाता है। तो उसका भी एक रूल है। तो जो हमारा ये बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला है, तो इसका रूल है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाई 100। तो जो हमारा ये हम लोग का जो फर्स्ट वाला है, ये हम लोग कमीशन देंगे जब पहले, यानी हम लोग जब नेट प्रॉफिट निकालने के पहले। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है जिससे 25% कमीशन है मैनेजर का। आइए, हमारा डेबिट अमाउंट मान लीजिए इतना आ रहा है 16,000 और क्रेडिट अमाउंट 6,000। तो हम लोग का जो यहाँ है, यही रूल हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग इसको लेस कर लेंगे, जो हमारा डेबिट बैलेंस है उसको लेस कर लेंगे। तो ये हमारा 10,000 हम लोग का नेट प्रॉफिट निकला बिना कमीशन दिए हुए। अब हम लोग तो ये कुछ नहीं है, ये हमारा कमीशन निकल गया, यानी मैनेजर का कमीशन निकल गया। अब जो हमारा जो नेट प्रॉफिट बचा, हम लोग 10,000 में से 2500 लेस कर देंगे। तो जो हमारा ये हमारा नेट प्रॉफिट निकल गया। इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साइड लिखेंगे। तो जो नेट प्रॉफिट पर कमीशन देने की बात थी उसमें पहला हो गया। अब सेकेंड नंबर क्या है, कमीशन देने के बाद नेट प्रॉफिट निकालना, यानी कमीशन देने के बाद नेट प्रॉफिट निकालना, ये बताएंगे। तो जो सेकेंड नंबर हमारा है वह कमीशन देने के बाद बचे हुए शुद्ध लाभ पर कमीशन। तो इसका भी एक सूत्र है। तो जो हमारा सूत्र है, नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो जो ये है नेट प्रॉफिट है, वह कमीशन देने के पहले का नेट प्रॉफिट निकाला गया है। तो हम लोग इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका एग्जांपल हम लोग ऊपर और जो लिखे हैं वही मान लेते हैं। तो जो हमारा ये बैलेंस यहाँ बचा, यानी जो नेट प्रॉफिट है उसी को मान लेते हैं 10,000। तो जो ये हमारा है,
इसको हमने सॉल्व किया तो जो हमारा अब कमीशन निकला वो 2000 है। अब हम लोग इसको 10,000 में से माइनस करेंगे। अब हमारा नेट प्रॉफिट, ये हमारा नेट प्रॉफिट 8,000 बचा। इस तरह हमारा जो मैनेजर कमीशन का जो एक एक करके था मैंने बता दिया। क्वेश्चन बनाने सॉल्व करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग एक एक चीज़ को कैसे अच्छे से समझे। तो ये जो मैनेजर कमीशन था वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्द 12 का भी वीडियो डालने वाली हूँ, तो जो भी मुझे देख रहा है प्लीज़ आप लोग तैयार हो जाइए 12 के लिए। थैंक यू।